एक गाड़ी में एक 10 साल की बच्ची अपने माता पिता के साथ कहीं पर जा रही थी। बच्ची गाड़ी चला रहे अपने पापा से बार बार पूछ रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों। इस बात से परेशान होकर उसकी मम्मी उसे डांट देती है, जिस बात से नाराज होकर बच्ची अपना मुंह फुलाकर कर बैठ जाती है। बच्ची को चुप देखकर बच्ची के पापा, अरे सीमा की क्यों हमारी प्यारी सी अमायरा को डांट रही हो। अमायरा हमारी कहानी की नायिका, अपने माता पिता की इकलौती संतान, चुलबुली और शरारती के साथ साथ मासूम और प्यारी भी। गोल्डन आंखें, गोरे गोरे गाल, काले घने बाल, सफेद फ्रॉक में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसको ऐसे देखकर अमायरा के पापा राजवीर जी अपनी पत्नी सीमा जी इशारा करके उससे बात करने को कहते हैं। पहले तो सीमा जी मना करती है, पर फिर अपनी बेटी को देखकर बड़े प्यार से उसे बुलाते हुए कहती है अमायरा। पर हमारी प्यारी अमायरा अपने पहले से फूले हुए गोरे गोरे गालों को और फूला कर अपना चेहरा फेर लेती है। ये देख के राजवीर जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी को सुनकर सीमा जी उन्हें घूर कर देख कर कहती है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। राजवीर जी चौंकते हुए कहते हैं हमारी वजह से कैसे, और नहीं तो क्या आपके लाड प्यार ने उसे बिगड़ कर रख दिया है। राजवीर जी लंबी सांस लेते हुए अमायरा से, अच्छा बच्चे आप अपनी मम्मी को माफ कैसे करेगी। ये सुनकर अमायरा की आंखें चमकने लग जाती है, मानो यही सुनने का इंतजार कर रही हो। अमायरा तपाक से गाजर का हलवा। सीमा जी उसे घूरकर उसे देखती है, फिर मान जाती है। अमायरा बड़ी सी स्माइल के साथ अपने पापा को देखती है और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करती है और दोनों मुस्कुराते हैं। सीमा जी ये देखकर समझ जाती है कि ये सब इन दोनों की मिली भगत है। सीमा जी उनको घूरती है तो दोनों मासूम सी शकल बनाकर टुकुर टुकुर सीमा जी को देखते हैं। सीमा जी उन बाप बेटी की ये प्यारी सी हरकत को देखकर मुस्कुरा देती है। सीमा जी को मुस्काते देख दोनों भी हंसने लगते हैं। ये तीनों हंसते मुस्काते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोर की थी कि गाड़ी दूर जाकर पलट जाती है। ट्रक वाला ये देखकर मौके से भाग खड़ा हो जाता है और वो हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। अमायरा की माता पिता की उनकी मौके कार पर ही लंबे मौत टाइम हो तक गई वैसे और ही खड़ी अमायरा को रहती है। गंभीर आसपास से चोटें गुजर आई। रहे लोग उनको देखकर यही कह रहे थे कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पर कोई भी उनकी मदद करने को नहीं आ रहे थे। भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आके उन्हें ले गई। अमायरा की जान तो बच गई, पर अपनी माँ पापा के जाने के बाद वो शरारती सी बची खामोश सी हो गई। अमायरा को घर लाया गया और सीमा जी और राजवीर जी की अंतिम विदाई की गई। जब तक उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहा तब तक तो सब ठीक था, पर लोगों के जाने के बाद अमायरा के घर वालों ने अपना असली लग दिखाना शुरू कर दिया। अमायरा की फैमिली एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें उसके दादा के भाई और उनके बच्चे भी रहते हैं। अमायरा के दादाजी की इकलौती संतान राजवीर जी ही थे और उनके भाई के दो बच्चे हैं, एक बेटा अमर ठाकुर यानी अमायरा के चाचा, एक बेटी शकुंतला यानी अमायरा की बुआ। उनकी शादी हो चुकी है, उनके दो बच्चे हैं जिन्हें लेकर वो अपने पति को छोड़ के अपने मायके में ही रही है। अमर जी के तीन बच्चे हैं, दो बेटियां और एक बेटा। इतने भरे पूरे परिवार होने के बावजूद भी आज अमायरा अकेली थी। इसकी वजह पैसा और प्रॉपर्टी है जो अमायरा के जन्म के साथ ही उनके घर में आई थी। असल में राजवीर जी का परिवार पहले गांव में रहता था। राजवीर जी ने शहर में पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद वो कोई अपना बिजनेस करना चाहते थे, तो उनके पिताजी ने ये शर्त रखी कि उन्हें पहले शादी करनी होगी, फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनका मानना था कि ये बिजनेस वगैरह सब वक्त और पैसों की बर्बादी है, शादी के बाद उन पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो उनका ये बिजनेस का भूत उतर जाएगा। इस तरह से सीमा जी और राजवीर जी की शादी हो गई। शादी के बाद राजवीर जी सीमा जी को लेकर शहर चले गए और अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें सीमा जी भी उनकी मदद करती थी। उनका मेहनत से उनका काम चल पड़ा और राजवीर जी ने गांव से अपने पूरे परिवार को शहर बुला लिया थी। उन्हें अमायरा की आने की खुशखबरी उन्हें मिली। उस दिन के बाद उनकी तरक्की पर तरक्की होती चली गई और अमायरा के जन्म पर तो वो शहर के जाने माने अमीरों में शामिल हो गए और इस तरह अमायरा घर की लाडली बन गई। जब तक अमायरा के दादाजी जिंदा थे तब तक उसके चाचा चाची राजवीर और सीमा जी के काम पर जाने के बाद उसके साथ अच्छे से बर्ताव करते थे, पर उनके जाने के बाद वो अपने असली रंग दिखाते थे, उसे बात बात पर डटना और कभी भी मारना। जब ये बात राजवीर जी को पता चली तो वो अपने चाचा अमेंद्र जी की वजह से अपने भाई को कुछ नहीं बोले, पर उन्होंने अमायरा के लिए एक दाई ले आए जिसे अमायरा दाई माँ कहती है। आज जब अमायरा से सिर से उसके माता पिता का साया उठ गया है तो उसके चाचा चाची ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो तो उसे घर से निकलकर उसकी पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे और उसकी बुआ भी पूरा साथ दे रही थी और ये सब कुछ देखकर भी अमेंद्र जी कुछ नहीं बोल रहे थे। ये अमायरा जोर जोर से रो रही थी। जब ये सब अमायरा की दाई माँ ने देखा और वो समझ गई कि किसी को भी इस बच्ची पर तरस नहीं आएगा और यही जायदाद के होने के बावजूद भी उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी, तो दाई माँ
ने एक लंबी सांस भर के कहा कि आप अमायरा को घर से नहीं निकल सकते, तो अब उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगे। इससे पहले कि सबका गुस्सा दाई माँ पर फूटता, वो बोल पड़ी कि सारी प्रॉपर्टी अमायरा के नाम पर है, अगर उसे इस घर से निकाला तो उन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, दाई माँ बोल पड़ी कि अमायरा के 25 साल होने तक वो ये सब किसी के नाम पर नहीं कर सकती। ये सब सुनकर तो उन सब की पोरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये अब जानने के बाद घर वालों ने मिलकर अमायरा को घर के पीछे की लाइब्रेरी में अपनी दाई माँ के साथ रहने को भेज दिया। वो घर में नहीं आ सकती थी, उसका घर वही बन गया। वो जो कभी अपने घर की राजकुमारी थी, अब वो अपना आप कम खुद करती थी। उसे कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, न वो स्कूल जा सकती थी। दुनिया वालों के लिए अमायरा में चुकी थी। उन्होंने उसे जिंदा सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए रखा था, ताकि 25 की होने के बाद उसका सब कुछ अपने नाम कर सके। इसी तरह 11 साल बीत गया। एक आंगन में एक लड़की फूलों को पानी दे रही थी। लंबे खुले काले बाल, गोरी स्किन, लंबी पलके, पिंक होंठ, अपनी ही धुन में फूलों को पानी दे रही थी। तभी एक 55 साल की एक औरत उस लड़की को आवाज लगते हुए, अमायरा नाश्ता करने के लिए आ जाओ जी। है ये और कोई नहीं, हमारी अमायरा थी, जो अब बड़ी होने के साथ सुंदर और शांत हो चुकी थी। दाई माँ की आवाज़ सुनकर अमायरा पानी की पाइप नीचे रख कर आए बोलकर अंदर चली गई और दाई माँ के साथ नाश्ता करने लगी। वहीं घर में सुबह सुबह चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। बुआ जी और चाचा जी के बच्चे, जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बन चुके थे, सुबह सुबह चिल्ला रहे थे। किसी की रात की पी हुई नहीं उतरी थी, तो कोई सुबह ही पार्टी करके घर आ रहे थे। देखकर चाचा चिल्ला रहे थे तो बुआ जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी उन्हें 2-4 बातें सुना दी। वही ये सब आवाजें अमायरा और दाई माँ के कानों में भी पहुंच रही थी, पर वो दोनों चुपचाप अपना खाना खा रही थी, मानो ये कोई नई बात न हो। और ये सच भी था। दाई माँ मन में, ये सब उनके कर्मों का फल है, ये तो शुरुआत है, अभी तो बड़ा कुछ होना बाकी है। यही सब सोचकर दाई में हल्के से मुस्कुराने लगी। ये देखकर अमायरा, दाई माँ क्या हुए? दाई में अपनी सोच से बाहर आकर कुछ नहीं, और वो अपना खाना खाकर अपना बाकी के कानों में लग गए। अमायरा अपना सारा काम करके अपने कमरे में चली गई, जो एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। राजवीर जी को पढ़ने का शौक था, इसीलिए उन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई थी, जो अब अमायरा का घर था। अमायरा एक बुक नकल के उसे पढ़ने लगी।